जुड़ाऊंगा। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। और आज के सेशन का टॉपिक है हाउ टू लव गॉड, हाउ टू लव कृष्णा। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, कितना प्यारा नाम है, हाउ टू लव। तो प्रभु, ये क्या कह रहे हो आप? हमें तो बचपन से किसी ने सिखाया नहीं लव कैसे करते हैं, लेकिन स्टिल हम दुनिया भर में किसी ना किसी को लव करते हैं, हमारी फैमिली को लव करते हैं, हमारे पार्टनर को लव करते हैं। तो लव सिखाया थोड़ी जाता है, कैसी बातें कर रहे हो? ये हाउ टू क्या होता है? ये नहीं समझ आया हमको, हाउ टू क्या होता है। तो देखिए क्या होता है ना, बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी आर सो मच अटैच्ड टू ऑल द मटेरियल थिंग्स ओनली। हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं मटेरियल चीज़ों से, अपनी खुद की बॉडी से, है ना, क्योंकि सारे ये मटेरियल कवरिंग की वजह से हमारी जो बुद्धि पर है, हम भगवान को जानते ही नहीं हैं। और जब तक आप किसी को जानते नहीं हो तब तक आप उनको लव कैसे कर सकते हो? तो दिस सेशन इज़ अबाउट ऑल दैट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर के कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे, और उससे भी पहले हम कुछ प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैंटिंग सेशन ज्वाइन करिए। भले ही 2 माला करिए, लेकिन सुबह सुबह अगर 2 माला करते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। सबको स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? गलत स्क्रीन प्रेजेंट हो गई, ठीक है। अभी सबको स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है फिर से एक शाम वाले सेशन में, जहाँ पर हम आम तौर पे हम यहाँ पे रीडिंग करते थे, बुक रीडिंग करते थे, कोई सेशन नहीं होता था। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली कुछ सेशन टाइप ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ये जो नंबर है 25 लोगों को एक साथ देखना, ये तो देखिए अरसा हो गया, क्योंकि चैंटिंग सेशन ही अब होता है और उसमें बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। हालांकि आप में से कई लोग चैंटिंग सेशन कभी एक बार तो आपने सब नहीं कर रखा है, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से, तो आप कोशिश करो अपने लेवल पे कि आप रेगुलर चैंटिंग सेशन ज्वाइन करिए सभी।
ठीक है, क्योंकि चैंटिंग सेशन हमारे पूरे कम्युनिटी का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन बन चुका है ना। और देखिए, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, दैट इज हरे कृष्णा। व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, ऑल द प्रॉब्लम्स आर ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड, अपने आप सब ठीक हो जाता है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है ना, क्योंकि बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बार बार आपको अलग अलग चीज़ें आपके सामने आएगी, आपको लगेगा कौन है भगवान, अरे मेरे को तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो इंद्रिय तृप्ति बहुत अच्छी लग रही है। तो उसके लिए आपको चाहिए कांस्टेंट टच ऑफ कृष्णा। कुछ चीज़ें जो आज डिस्कस करेंगे, तो देखिए व्यास देव है ना। व्यास देव कौन है? जिन्होंने सारे जितने भी लिटरेचर है ना, वैदिक लिटरेचर, उनको लिखा है, ठीक है। और व्यास देव स्वयं भगवान के इनकारनेशन है, ठीक है, भगवान के ही फॉर्म है व्यासदेव। और क्या कर रहे हैं, देखिए एक छोटी सी स्टोरी टाइप है, छोटा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इसको मैं शेयर करके रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है, लेट्स से राजस्थान गवर्नमेंट है, तो वो जयपुर, पर्टिकुलरली जयपुर के टूरिज्म के लिए वो बोर्ड्स, बैनर्स और ये सब लगाती है यहाँ वहाँ पे, है ना, कि ठीक है, क्या बोर्ड्स और बैनर्स लगाती है कि जयपुर में हवा महल है, तो हवा महल के सुंदर सुंदर पिक्चर्स होंगे एडवर्टीजमेंट में, और लिखा होगा कि यहाँ पे गोविंद देव जी टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, आप यहाँ पे विजिट करिए। जयपुर टूरिज्म, है ना, ब्रॉडकास्ट कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है जगह को। उससे क्या होता है, जो भी ट्रैवलर्स होते हैं उनका वो ध्यान आकर्षित करते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट से वो ट्रैवलर्स का ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप यहाँ पर आइए, और उनको आने का इंटरेस्ट क्यों डेवलप होता है, उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को देख के। तो व्यास देव क्या कर रहे हैं ना, व्यास देव एडवर्टाइज कर रहे हैं भगवान के धाम को, भगवान की क्वालिटीज़ को, है ना, भगवान की लीलाओं को। तो उससे क्या होता है, जो भी हम पतित लोग, कभी भक्त लोग, हम पढ़ लेते हैं भागवतम, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है भगवान के धाम के प्रति। हमें लगता है कि अब हमें, ये तो बड़ी सुंदर जगह है, भगवान का धाम है, हम भगवान से कनेक्टेड हैं, अच्छा ऐसे होता है। तो हम जैसे जैसे जानते हैं वैसे वैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो व्यासदेव ये फॉर्म है भगवान की। और व्यासदेव बहुत सब कुछ उन्होंने, लिटरेचर, महाभारत, सब पुराण सब लिखने के बाद अब वो थोड़े सेटिस्फाइड नहीं है। और नारद मुनि जो उनके गुरु हैं, और जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, वो बताते हैं क्या, कि वो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हो, और इस कॉन्वर्जेशन को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि वो क्या बातें कर रहे हैं। और एट लास्ट हम जान जाएंगे जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन का। हरे कृष्णा एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू द सेशन, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। अब तो 28 नंबर 28 हो गए, बढ़ता ही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सूतोवाच अततं सुखमासीन उपासीन ब्रच्चर्वा देवर्षि प्राह विप्रश्यम वीणापाणि स्मयानिव। क्या कह रहे? Sutta Goswami said, thus the sage amongst the god, Narad, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi amongst the Brahmanas, Vedvyas. So Narad Muni was smiling because he well knew the great sage Vyasdev and the cause of his disappointment, as he will explain gradually. Vyasadeva's disappointment was due to the insufficiency in presenting the science of devotional service.
व्यासदेव नारद न्यू द डिफेक्ट एंड इट वॉज कन्फर्म्ड बाई द पोजिशन ऑफ व्यास। अब नारद मुनि कौन है? व्यासदेव के गुरु हैं। अगर हम डिसाइप्लिक सक्सेशन की तरफ देखें तो नारद मुनि व्यासदेव के गुरु हैं, और वो स्माइल कर रहे हैं, व्यासदेव को देख रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े परेशान हैं, है ना। तो वो पूछते हैं उनसे, अच्छा वो जानते हैं उनके डिसअपॉइंटमेंट का क्या कारण है, लेकिन वो पहले उनको एड्रेस करते हैं, कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद उनसे सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो ऑलरेडी जानते हैं कि उनके जो डिसअपॉइंटमेंट है वो उसका रीज़न ये है कि जो उनकी डिवोशनल सर्विस है भगवान के प्रति वो इनसफिशेंट है ना। भगवान के लिए जो भक्ति है ना, जो डिवोशनल सर्विस है, जो हम भक्ति में जो भी काम करते हैं वो इनसफिशेंट होने के कारण व्यासदेव परेशान है, एंड इट वॉज कन्फर्म्ड बाय द पोजिशन ऑफ व्यास। आगे पढ़ते हैं। नारद उवाच पराश्रय मा भाग भवत् कचिदात्मना प्रतियुष्यति सरित्र आत्ममनश एव वा। Addressing Vyasadev, the son of Parashar, Narad inquired, are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization? This was a hint by Narad to Vyasadev regarding the cause of his despondency. Vyasadev, as the descendant of Parashar, a great powerful sage, had the privilege of having a great parentage, which should not have given Vyasadev cause for despondency. Being a great son of great father, he should not have identified the self with the body or the mind. Ordinary men with a poor fund of knowledge can identify the body as self or the mind as self, but Vyasadev should not have done so. One cannot be cheerful by nature unless one is factually seated in self-realization, which is transcendental to the material body and mind. तो नारद मुनि पूछ रहे हैं कि आर यू सेटिस्फाइड बाय आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी और द माइंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? क्या आप बॉडी और माइंड को अपने सेल्फ रियलाइजेशन का ऑब्जेक्ट समझ के आप खुश हो, है ना, आप सेटिस्फाइड हो? तो व्यासदेव पराशर के सन है, मतलब उनके जो लीनियज है, उनके जो पेरेंट है वो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनके लिए ये कोई मतलब व्यासदेव के लिए कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत लर्नड स्कॉलर हैं। वो जानते हैं अपनी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन और जन्म मृत्यु सब जानते हैं वो, क्योंकि उन्होंने तो सब लिखा है ऑलरेडी, सारे फैक्ट्स सब कुछ उन्होंने लिखा है, तो ही ऑलरेडी नो एवरीथिंग, है ना। वन कैन नॉट बी चेयरफुल बाई नेचर अनलेस वन इज फैक्चुअली सीटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन। और कोई भी व्यक्ति उस खुशी की अवस्था में, उस हैप्पीनेस की स्टेट में नहीं हो सकता है until and unless it is actually seated in self realization which is transcendental to the material body and mind, है ना। मतलब एक्चुअली अगर कोई उस स्टेट पे नहीं है जिस स्टेट को समाधि कहते हैं, that knowing not only theoretically but practically knowing that I am not this body and this mind, this disease, this birth, this death, these are not mine. Everything here belongs to the body only, and me being the part and parcel of Krishna, I am different. तो इसको जानने में, मतलब इसको जानने के लिए one should be actually seated in self realization, है ना। तो अभी क्या है कि वो परेशान तो है, लेकिन अभी क्यों परेशान है वो अभी हमें पता चलेगा, वो उनको भी नहीं पता है। जिज्ञासितम सुसंपन्नमपि ते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वाम सर्ववर्थ परिभ्रमितम। थोड़ा ये भागवतम के जो वर्सेस हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं पढ़ना। योर इंक्वायरीज वर फुल
and your studies were also well fulfilled, and there is no doubt that you have prepared a great or wonderful work, the Mahabharat, which is full of all kind of Vedic sequence elaborately explained. अब वो बता रहे हैं कि तुम्हारी जो इंक्वायरीज थी वो फुल थी, तुम्हारी स्टडीज़ फुल थी, और कोई मुझे शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है कि तुमने कितना वंडरफुल काम किया है, तुमने महाभारत लिखी है, जो हर तरीके से है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. द despondency of Vyasdev was certainly not due to his lack of sufficient knowledge, because as a student he had fully inquired about the Vedic literatures, as a result of which the Mahabharata is compiled with full explanation of the Vedas. क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी हमें पता चलती है कि एक शिष्य जो होता है उसको अपने गुरु से सब इंक्वायर करना चाहिए, है ना, है ना. इसमें क्या ज़रूरी है, जिज्ञासितम, है ना. हमने एक वर्ड देखा, क्या है, जिज्ञासितम, फुली इंक्वायर्ड. वन शुड इंक्वायर, पूछना चाहिए अपने गुरु से. पहले तो गुरु ढूंढना चाहिए. आपके पास एक गुरु होगा, उनसे आप अपनी इंक्वायरीज करिए, और इंक्वायरीज होनी भी चाहिए. अगर नहीं है तो दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल लाइफ, क्योंकि एनिमल्स के पास कोई जिज्ञासा, कोई इंक्वायरी नहीं होती है करने के लिए. एनिमल्स आर हैप्पी विद द 4 थिंग्स, है ना. 4 थिंग्स विच आर प्रैक्टिस्ड फॉर मेंटेनिंग द बॉडी. क्या क्या 4 चीज़ें, निद्रा, आहार और खुद को बचाना, सर्वाइवल एंड मेटिंग, रिप्रोड्यूसिंग. एनिमल्स के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है ना. बीइंग ह्यूमन इन दिस कली युगा, इन दिस हॉरिबल एज, है ना, इस बहुत ही बुरी सिचुएशन है, बहुत ही बुरे इन्वायरमेंट में अभी हमारा, आप देखिए, ह्यूमंस आर not very different from animals. What animals are doing, we are doing the same thing, but in a very decorated manner. We are also sleeping. A dog is also sleeping. लेकिन एक कुत्ता ज़मीन पे सो जाता है, हम एक अच्छे बेड पे सो जाते हैं. लेकिन जो काम है वो तो सोने का ही हो रहा है. उसी तरीके से खाना, है ना, सोना, खुद का बचाव करना. जानवर पंजे मारता है, हम लोग मिसाइल फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर. काम तो वही हो रहा है. और उसके अलावा रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो देयर, रिप्रोडक्शन भी होता है. एंड नाउ डेज एनिमल्स हैव मोर रेगुलेटेड सेक्सुअल लाइफ देन ह्यूमंस. ह्यूमंस ज़्यादा जानवर हो गए और एनिमल्स ही हैं. मतलब हम जानवर की डिग्री में थोड़े ज़्यादा हो गए. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना. अब ऐसे में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जानवरों में और इंसानों में क्या डिफरेंस रह जाता है. इट इज़ बुद्धि एंड जिज्ञासा. ये तो हमारी ह्यूमन लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है, जिज्ञासा, है ना. जिज्ञासितम, फुल्ली इंक्वायर्ड, है ना. तो जिज्ञासा वर्ड जो है वो है इंक्वायर करने के ऊपर. जिसको क्यूरियोसिटी होती है वो इंक्वायर करते हैं अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, अबाउट द पर्पज़ ऑफ लाइफ. इसमें हम देख सकते हैं सनातन गोस्वामी जो हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में और रूप गोस्वामी के बारे में. दोनों भाई होते हैं और दोनों मिनिस्टर होते हैं. एक मुगल गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंडर वो मिनिस्टर्स होते हैं. और उनको, है ना, ब्राह्मण सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है सब कुछ. अब तो सब मिलजुल के सब आपस में सब काम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स कि हमारी कंट्री क्या है, भाईचारा है हमारे अंदर. वो कहने को भाईचारा अंदर तो सब एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं. तो उस वक्त क्या होता है ना, वो इतने वेल्दी होते हैं स्टिल वो पता है क्या कहते हैं अपने आप को, कि आई एम अ वेरी थर्ड क्लास पर्सन बिकॉज आई डोंट नो माई पर्पज़ ऑफ लाइफ. वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं इंक्वायर करने कि मुझे बताइए मैं क्या करूं. जब वो उनसे इनिशिएट होते हैं, जब वो उनको गुरु बनाते हैं, तो वो अपनी सारी वो जॉब और सब मिनिस्ट्री छोड़ के
उनके पास आते हैं और अपनी वेल्थ को 50% वैष्णवों की सेवा में, 25% रिलेटिव्स में और 25% इमरजेंसी पर्पज से अपने पास रख लेते हैं, है ना, विच इज़ वेरी एग्जाम्पलरी। अभी देखिए, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी के पास 10 रुपये हैं, आप उनसे बोलो कि 1 रुपये दे दो, वो क्या बोलेगा? अरे भाई कैसे दे दूँ, मेरे पास ही 10 रुपये हैं। लोग कुछ देना नहीं चाहते, दे आर वेरी अटैच्ड टू द मनी, वेल्थ एंड एवरीथिंग, है ना। तो ऐसे में हम, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम इन्हीं चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि वी आर नॉट इंक्वायरिंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज हम हमारे सेंसेस से कितना देख पाते हैं, कितना जान पाते हैं। देखो घर है, देखो शर्मा जी का लड़का कितना पढ़ता है और वर्मा जी का लड़का कितना कम पढ़ता है, पर तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हें पढ़ना चाहिए। हम इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। पढ़ना क्यों है? अच्छी जॉब चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है हमको, हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है। अल्टीमेटली सब कुछ आके कहाँ पे अटक जाता है? खुद को प्लेजर देने में। और हम कौन है? हम ये बॉडी है, क्योंकि हमने जाना ही नहीं इससे आगे, इससे बियॉन्ड सोचने का हमने कोशिश ही नहीं करी, इंक्वायर नहीं किया। तो इसलिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? वन शुड सर्च आफ्टर गुरु, क्योंकि एनिमल हैव दीज 4 जॉब, बट वी एज ह्यूमन मस्ट नो दैट these things are only to maintain the body, and meanwhile one should inquire about real self, कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। ठीक है, अगर ये सबसे बेसिक है, ये सबसे स्टार्टिंग है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो गुरु के कृपा से समझ पाता है कि वो कौन है, भगवान की डिवोशनल सर्विस कैसे की जाती है, और अल्टीमेटली लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है ना। अच्छा, एक मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। हरे कृष्णा, नेहा जी वेलकम, सब हैं यहाँ पे प्रेजेंट, गिव मी थम्स अप। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ भाग भी गए होंगे, या फिर कुछ कुछ खाना खा रहे होंगे। प्रभु हाथ में सब्जी लगी, अब कैसे थम्स अप करें, ऐसा भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो खाना खा लिया है। होपफुली आपने भी खा लिया होगा, नहीं खाया है तो आप खाते हुए भी रह सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब क्या होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस कलयुग में आप देखो, इस अब हमें जानना चाहिए हमारी स्थिति के बारे में। कलयुग में लोग सोचते हैं, इवन मैं, जब मैं ये लेक्चर जहाँ जिसके रेफरेंस से ये सब बातें चल रही है, जब मैं वो लेक्चर देख रहा था तो उसमें ऐसा बताते हैं कि पीपल इन दिस एज थिंक्स कि अच्छा खाना खा लेना इज एवरीथिंग, अच्छा खाना खा लेना इज एवरीथिंग, आई एम सेटिस्फाइड विद ईटिंग नाइस फूड। और यही पर्पज़ है लाइफ का, कि अच्छा पेट तक पहुंच जाना, अच्छा खाना, अच्छा स्वस्थ रहना, दैट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। अच्छा, आपको भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगा होगा, अभी तो आप भगवत गीता सब पढ़ रहे हैं, है ना, सबको ये लगता होगा, है ना। एक बार क्या होता है, एक प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में होते हैं, तब एक ओल्ड लेडी होती हैं, वो उनके प्रवचन सुनने आती हैं। तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चे की शादी क्यों नहीं करवा देती? तो वो कहती हैं कि अगर वो अपनी वाइफ का ख्याल रख पाए तो क्यों नहीं, है ना। तो हमारे लिए इस एज में प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन चुका है? टू गेट अ नाइस जॉब, टू मेंटेन योर बॉडी, योर फैमिली, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, टू गेट देम, है ना, एडमिशन इनटू अ नाइस स्कूल। तो ये हमारे लिए बन गए प्राइमरी चीज़ें। और सेकेंडरी क्या बन गए? सेकेंडरी छोड़ो, भूल ही गए एकदम कि भगवान, भगवत गीता। अब भगवत गीता सबके घर में होती है, आप पूछिए लोगों से, आपके घर में भगवत गीता है? अरे हाँ है ना, है। पढ़ते हो? तो चुप हो जाते हैं। पढ़ते, पढ़नी होती है क्या? पढ़ते तो नहीं है,
रखी है मंदिर में, हाथ जोड़ते हैं, ऐसे सर पे लगाते हैं हम तो भगवत गीता को। बट एक बुक एक बुक एक बुक क्यों होती है? पढ़ने के लिए होती है ना। तो वन शुड रीड अ बुक, है ना। द बेस्ट रिस्पेक्ट यू कैन गिव टू अ बुक इज बाय रीडिंग द बुक. If you have a lot of books, you have a library at your home, what is the benefit if you are not reading a single book? है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि भगवत गीता बनी है तो वो पढ़ने के लिए बनी है, उसको ला के रखने के लिए नहीं बनी है ना. वन शुड हैव इनफ टाइम. तो इसीलिए पूरा दिन भर मेहनत करना किसके लिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इज़ नॉट वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल. ठीक है, ये हमने कुछ बातें करी. तो सिंपल ईटिंग एंड मेंटेनिंग फैमिली, हमें लगता है कि हम तो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जानता है मीनवाइल, तो वो तो सबसे बड़ा लॉस है ना. देखिए सारे एनिमल्स, हर कोई, सारे एनिमल्स, एक चिड़िया का भी पार्टनर होता है ना. वो अपने मेंटेन करते हैं फैमिली, उनके भी बच्चे होते हैं, उनको ला ला के दाना इधर उधर से खिला देते हैं. तो वो भी ये सब करने में सक्षम है. तो हम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें ये करने के लिए बहुत ज़्यादा हम पूरी लाइफ लॉन्ग मेहनत करते हैं, लाइफ लॉन्ग एक बहुत बड़ी हार्डशिप में लगे रहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. उन सब में हम हमारे जितने एफर्ट्स डालते हैं जस्ट टू मेंटेन अ स्मॉल फैमिली ऑफ 4 पीपल. लोग बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के बहुत ज़्यादा टायर्डलेसली काम करते हैं ऑफिसेज में, है ना. 10-10 20-20 घंटे शिफ्ट चल रही है, खाना खाने का टाइम नहीं है. तो क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का? कोई फ़ायदा नहीं है ना. तो ऑल एनिमल्स मेंटेन वाइफ फैमिली, है ना. दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, लेकिन स्टिल ह्यूमन हेजिटेट टू मेंटेन अ फैमिली. तो दिस कलयुग इज़ वेरी हॉरेबल. प्रभुपाद कहते हैं दिस कलयुग इज़ वेरी हॉरेबल. और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है, डोंट वेस्ट टाइम, सिंपली चांट हरे कृष्णा. अगर आप अपने लाइफ में बिल्कुल परेशान हो, है ना, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप हमेशा हरे कृष्णा चांट कर सकते हो. बहुत सिंपल है. अगर आप बैठे हो, अगर आप खाली बैठे हो, कोई बात करने के लिए नहीं है, आप बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इट इज़ सो मच बेटर देन स्क्रोलिंग रील्स. क्योंकि आप अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? क्योंकि केवल एक पर्सन को नेटवर्क एरर नहीं हो रहा है, 2-3 पर्सन को हो रहा है. तो मेरी साइड से तो कोई इशू नहीं है. जस्ट लेट मी नो. थम्स अप आ गए तो हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. तो भवानी जी आप थोड़ा बाहर एंड मतलब लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा उस साइड से. ठीक है. तो देखिए क्या होता है ना कि चैतन्य महाप्रभु हैव ऑल्सो सेड कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम. तो इस कलयुग में जितने भी कलमश हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उसके लिए आपको भगवान के नाम का ही सहारा है. कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार. कली काल में भगवान ने इतनी दया करी है कि सिंपली इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो यू आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद गॉड, यू आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा. तो ये हमें कितना बेनिफिट मिला है. हमने ये देखा कि वाई कलयुग इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. इतना प्रॉब्लम क्यों है कलयुग में? क्योंकि हमें स्मरण शक्ति नहीं है ना. हम नर्सरी नहीं पास कर पा रहे, हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में नहीं जा पा रहे. तो आपको ABCD ही दी है. जो गुरु हैं उन्होंने आपको ABCD ही दिया है कि आप ये बोलो, आपको हम ग्रेजुएट कर देंगे. फर्स्ट सेकंड क्लास की तो बात छोड़ो, है ना. आप एग्जाम्पल्स तो मेरे समझ जाते हो ना. मैं से कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ. मतलब अगर आप समर्थ नहीं हो तो आप बस हरे कृष्णा चांटिंग करिए और आपको सब मिल जाएगा. ऑल द सक्सेस यू विल गेट.
बाय सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा, है ना। आप में से कई राधा नाम चैंटिंग करते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स देखें तो फिर हम समझते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है। ठीक है, अब आप वैसे आप कुछ भी चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन चैंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि हम हमारे अच्छा उससे क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट होती है व्हेन वन इज़ नॉट इंक्वायरिंग। क्योंकि अभी हमने देखा कि ह्यूमन लाइफ का क्या मतलब होता है, इंक्वायर करना, पूछना, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, वो व्यक्ति मर गया उसका क्या हुआ, ये जानना, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। हम आए दिन देखते हैं कभी कोई मर जाता है, कभी कोई नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। मीनवाइल हम भी इन्हीं सब से होके गुजरने वाले हैं। हम पैदा भी हुए हैं और हम हमारे मौत की तरफ एवरी डे धीरे धीरे स्लोली स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेथ, बढ़ रहे हैं उस तरफ। म- इस इस पूरे जर्नी में क्या यही हमारा गोल है? खा लिया, सो लिया, नहा लिया, ब्रश कर ली, रील देख ली, हो जाएगा क्या इससे? मतलब आप एट द एंड जब आप डेथ बेड पे आखिरी सांसें ले रहे हो, आप लास्ट में आप फुलफिल्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया थ्रू आउट योर लाइफ, कभी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जितना आप प्रकृति का भोग करोगे उतना आपकी चिंता बढ़ती रहेगी, है ना। आप देखिए इवन व्यासदेव व्यासदेव इज नॉट सेटिस्फाइड। आप उनकी पोजीशन देखिए वो कहाँ पे है। अर्जुन, great personalities are not satisfied by this material world. No one can be satisfied. This is illusion, this is maya, that we think that we can be satisfied. ओ प्रभु, आपने तो बोला है कि रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी वाली अलग है, वो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई प्रॉमिस कुछ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने सब डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, सब बढ़िया है। आपने तो बोला है, लेकिन आई थिंक दैट दिस दिस विल वर्क, दिस इज इल्यूजन। तो वन शुड बी वेरी सिंसियर टू फॉलो वॉट इज बींग इंस्ट्रक्टेड। जैसा बताया जा रहा है वैसा फॉलो करना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू ऑल आर यंग, यू ऑल आर स्टूडेंट्स। इसलिए मैं ये एग्जाम्पल बार बार देता हूँ, क्योंकि कभी भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम to start my love life, but that is not true. That should be practiced only after married life, है ना। शादी के बाद ही ऐसा होना चाहिए। अब आप देखिए, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आज ही एक माता जी हैं, वो मैं गया था वहाँ पे पुंडरिक जी की कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो थर्ड डे पे मैं और रजत प्रभु गए थे, और वहाँ पे एक माता जी थी जिन्होंने मुझे देखा, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करा, हाय। तो फिर मैंने कहा कि हरे कृष्णा, बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा था वहाँ पे, और आप उसको जानते हो क्या? एक दूसरे किसी लड़के का नाम लिया। तो मैंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। अब वो माता जी भी जयपुर से है। तो वो कह रही थी कि देखो वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन अब हम साथ नहीं हैं, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि ये गलत है। देखो, हो सकता है कि किसी को लगे कि ये कितनी सुंदर आग है, कितनी सुंदर आग है, देखो कैसे लपटे जा रही है, क्यों ना मैं इसमें अपना हाथ घुसा दूं। है ना, लग सकता है। जब तक किसी को पता नहीं है कि ये आग है, आग का मतलब दूर रहना है, तब तक हो सकता है कि मन करे कि भाई देखते हैं ना, ट्राई करते हैं, मजा आएगा। लेकिन करने के बाद तो पता चल चल जाता है
लेकिन स्टिल दिस एग्जाम्पल इज नॉट गुड, दिस एग्जाम्पल इज नॉट गुड, क्योंकि माया तो इतनी स्ट्रांग है, इट विल अगेन मेक यू बिलीव अरे ये दूसरी आग है, इस आग में जलते नहीं है, इस आग में तो मजा आता है, इस आग में दोबारा ट्राई करते हैं. माया इज दैट स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग है माया. ठीक है, तो यू विल इनकाउंटर मेनी सिचुएशंस इन योर लाइफ. ऐसी बहुत सी स्थितियां आएगी जब आपको खुद को संयमित रखना बहुत मुश्किल होगा. आपको लगेगा कि ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? कांस्टेंट आपका चैंटिंग, रीडिंग, योर डिवोशनल सर्विस, यू आर गोइंग टू टेम्पल, है ना, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज एंड नोइंग द लिमिटेशन यू शुड हैव इन द कॉन्वर्जेशन बिटवीन माता जी एंड प्रभु जी. माता जी एंड प्रभु जी शुड नॉट टॉक प्रजल्पा. ज़्यादा प्रजल्पा होगा तो आज तो माता जी से प्रजल्पा ही नहीं हुआ, क्या करें अब, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर. प्रजल्पा ज़्यादा नहीं करना चाहिए. इवन माता जी एंड माता जी शुड नॉट डू प्रजल्पा. प्रभु जी शुड नॉट डू प्रजल्पा. एवरी वन शुड डिस्कस अबाउट भगवत गीता, और यू कैन डिस्कस हाउ वॉज योर डे, है ना. अगर आप किसी के दोस्त हैं, यू कैन आस्क दिस, कैसा था आपका दिन, दैट इज़ ओके. लेकिन क्या खाया खाने में, नमक कम था, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो ये खाया. खाने के बाद हम फिर आइसक्रीम खाने चले गए थे, वो वाली आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लगती है, अरे बस हाथ जोड़ दो, बस हो गया. ज़्यादा अगर आपकी बातें हो रही है किसी से, तो उसमें भी आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए. अब इतना बच के क्यों रहना चाहिए वो भी हम देखेंगे. और ये संयमित, ये कंट्रोल्ड, ये डिसिप्लिन लाइफ, वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज नोइंग कि माया इतनी खतरनाक है ना. माया भगवान की बाहरी शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की. तो क्योंकि भगवान की एनर्जी है और भगवान सर्वशक्तिमान, तो उनकी एनर्जी, माया भी बहुत शक्तिमान है और बार बार आपको घुमाती रहती है. तो आपको आनंद लेना चाहिए भगवान के नाम में, भगवान की बुक्स पढ़ने में, चैंटिंग में, है ना, भगवान की लीला सुनने में, कीर्तन में, इनमें आनंद लो. तो फिर आप हैंकर नहीं करोगे प्रजल्पा के लिए या किसी और चीज़ के लिए. लेकिन स्टिल बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है. अब अपन लिस्ट करने बैठे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है तो पूरी रात निकल जाए, इतनी खतरनाक है माया. ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. दिस इज ह्यूमन लाइफ जिज्ञासितम. ठीक है, एंड टू इंक्वायर वन शुड गो टू अ गुरु. अरे मेरी साइड से इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा. गिव मी अ थम्स अप कि ठीक चल रहा है सभी. ठीक है, ठीक है. तो हमें ना लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे. अभी थोड़ा हम और एक दो टेक्स्ट पढ़ लें, फिर उसके बाद हम डिस्कशन ही करेंगे और हम जो कंक्लूजन है उस पर आ जाएंगे. ठीक है, आज के टॉपिक के कंक्लूजन पे आ जाएंगे. ठीक है. वन शुड आस्क वाई एम आई फोर्स्ड टू दिस मिजरेबल कंडीशन. एनिमल्स कैन नॉट आस्क, बट वी बीइंग ह्यूमंस वी कैन आस्क. क्यों, क्यों जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्यों, क्यों मरना पड़ रहा है, मुझे तो नहीं मरना, कैसे बचूं. यू कैन आस्क दिस टू अ गुरु. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने, नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने तो अच्छे से इंक्वायर किया है, यू आर वेरी नॉलेजेबल, आपने इतनी अच्छी महाभारत कंपोज की है, तो एवरीथिंग इज गुड, है ना. फिर जिज्ञासित मधीतम च ब्रह्मा यत्तत् सनातनम तथापि सोचे आत्मनम अकृत अकृतार्थ एव प्रभो. क्या कह रहे हैं? You have fully delineated the subject of impersonal Brahma as well as the knowledge of derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu?
द वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र compiled by Sri Vyasadeva is full deliberation of the impersonal absolute feature, and it is accepted as the most exalted philosophical exposition in the world. It covers the subject of eternity and the methods and scholarly. So there cannot be any doubt about the transcendental scholarship of Vyasadeva. So why should he lament? मतलब वो बहुत नॉलेजेबल हैं, उन्होंने सारे जो लिटरेचर्स हैं, वैदिक लिटरेचर्स, उनको बहुत नाइसली, बहुत डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है ना, वेरी नॉलेजेबल. तो अब क्या रीज़न है आफ्टर सो मच नॉलेज वाई? देखिए, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, वो परेशान नहीं होता है. आमतौर पे हम ऐसा देखते हैं, है ना. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो फिर भी परेशान है, तो उसका क्या रीज़न है. तो अगले टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, है ना. वैसे अगर आप इनके लेक्चर्स सुनेंगे तो इनके लेक्चर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, है ना. इनके ट्रांसलेशन मीनिंग आर वेरी टू द पॉइंट, है ना. बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको तात्पर्य देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो डिस्कशन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो वो आपको, जो आप प्रभुपाद के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा. नाउ व्यास इज सेइंग, व्यास उवाच अस्ते एव में सर्वम इदम त्योक्तम तथापि नात्मा परित्युष्यते में तान मूलम अव्यक्तम अगध बोधम पृच्छामे तत्वम भवात्म भूतम. क्या कह रहे हैं? श्री व्यासदेव सेड, ऑल यू हैव सेड अबाउट मी इज परफेक्टली करेक्ट. वो नारद मुनि को कहते हैं, जो जो आपने कहा सब बढ़िया, एकदम सही बात. डिस्पाइट ऑल दिस आई एम नॉट पैसिफाइड. आई देयरफॉर क्वेश्चन यू अबाउट द रूट कॉज ऑफ माई डिससेटिस्फैक्शन. अब क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आफ्टर ऑल दिस वॉट यू हैव स्टेटेड दैट इज़ ऑल करेक्ट. हाँ, ये एकदम सही बात है, मैंने ये महाभारत और सब लिखी है, आई हैव इंक्वायर्ड इनफ, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड. और अब आप मुझे बताइए कि मेरी इस डिससेटिस्फैक्शन का कारण क्या है. फॉर यू आर अ मैन ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज ड्यू टू योर बीइंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ वन ब्रह्मा. ब्रह्मा से आप उत्पन्न हुए हो, और ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुआ है? विदाउट मंडेन फादर एंड मदर. ब्रह्मा कैसे उत्पन्न हुआ है? स्वयं भगवान से. ब्रह्मा इज द फर्स्ट पर्सन, एंड फ्रॉम ब्रह्मा नारद मुनि हैज कम. तो वो कह रहे हैं कि यू आर द राइट पर्सन, आप बताइए मुझे, मैं क्यों परेशान हूँ. तो इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरी वन इज एनग्रॉस्ड विद द आइडिया ऑफ आइडेंटिफाइंग द बॉडी और द माइंड विद द सेल्फ. एज सच, all knowledge disseminated in the material world is related either with the body or with the mind, and that is the root cause of all despondencies. This is not always detected, even though one may be the greatest erudite scholar in materialistic knowledge. It is good, therefore, to approach a personality like Narad to solve the root cause of all despondencies. Why Narad should be approached is explained below. आगे हम पढ़ेंगे कि नारद जैसे महापुरुष की शरण क्यों लेनी चाहिए, है ना, उसका क्या रीज़न है. देखो, व्यासदेव कह रहे हैं, जैसा जैसा आपने कहा सब परफेक्ट, एकदम सही बात है, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड. अब आप ही बताओ, वाई एम आई नॉट सेटिस्फाइड? ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताओ. तो आगे हम परपट में पढ़ रहे हैं कि भले आप कितनी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में नॉलेज ले लो, कितना भी आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, कोरोना वायरस, एंटीडोट और वायरस, सब कुछ आप देख लो इस दुनिया में. व्हाट इज़ द करंट न्यूज़? प्रधानमंत्री मोदी इज़ गोइंग टू दिस कंट्री फॉर द डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट. ओके, समझ गया. मैं क्या करूँ अब? कैसे खुश रहूँ? How will you get happiness after knowing all this? नहीं समझ में आएगा. लेकिन knowing the root cause of everything, Krishna, you can be satisfied by knowing him. तो जितनी भी आप नॉलेज लें, है ना, अब उन्होंने जो जो लिखा है दैट हैव सो. अब देखिए, अगले में हमें पता चलेगा, है ना. आगे बढ़ते हैं, हम सीधा आगे पढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले.
देखिए यहाँ पे लिखा है, अब मैं सीधा ये पढ़ भी लेता हूँ, नहीं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि नहीं पढ़ा जा रहा है सही से। तो माई लॉर्ड, everything that is mysterious is known to you because you worship the creator and destroyer of the material world and the maintainer of the spiritual world, the original personality of Godhead, who is transcendental to the three modes of material nature. ऐसे क्या कह रहे हैं व्यासदेव कि सब कुछ पता है आपको, क्योंकि आप किसकी वर्शिप करते हो? स्वयं भगवान श्री कृष्ण की, जो सारे ये जो थ्री, जो माया है इससे भी परे है. A person who is 100% engaged in the service of the Lord is the emblem of all knowledge. Such a devotee of the Lord is in full perfection of devotional service, is also perfect by the qualification of the personality of Godhead. As such, the eightfold perfections of mystic power, Ashtasiddhi, constitute very little of his godly opulence. A devotee like Narad can act wonderfully by his spiritual perfection, which every individual is trying to attain. Srila Narad is a 100% perfect living being, although not equal to the personality of Godhead. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, ओके माता जी, हरे कृष्णा. तो देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति हर सेकंड हर सांस भगवान की सेवा में है. कौन सी सेवा? बहुत सी सेवा होती है भगवान की. अभी नाम जप है, ये भगवान की सेवा है बहुत. भगवान की कई सेवा होती है. तो जो हर वक्त भगवान को मन में रखता है ना, दैट काइंड ऑफ डिवोटी ऑफ गॉड इज फुल ऑफ ऑल नॉलेज. उनको सब नॉलेज मिल जाता है, सब नॉलेज. देखो बेस्ट एग्जाम्पल, ध्रुव महाराज 5 साल के थे, गए जंगल में, तपस्या करी. पहले तो खाना नहीं खाया, फिर फल फूल नहीं खाए, फिर थोड़े थोड़े दिनों में केवल पत्तियां खाई, फिर उसके बाद पत्तियां भी नहीं खाई, केवल हवा. फिर बाद में हवा भी लेना छोड़ दिया, सांस भी लेना छोड़ दिया. इतनी तपस्या करी. जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, तो क्योंकि नॉलेज नहीं है, बस एक मंत्र पता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस दैट्स ऑल. इतना पता है, बस इसी को पूरी श्रद्धा से जप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, विदाउट नोइंग कि व्हाट इज ABCD, है ना, ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक कुछ नहीं, केवल जप तपस्या. भगवान आए, अब भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन भगवान को प्रणाम करने के लिए क्या बोलना चाहिए नहीं पता. तो भगवान ने शंख रख दिया उनके सर पे. जैसे ही उनके सर पे शंख रखा, नाउ ध्रुव महाराज इज फुल ऑफ नॉलेज विद इन अ सेकेंड. जस्ट द डिफरेंस ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ऐसे सर पे शंख रख दिया. नाउ ध्रुव महाराज इज फुल ऑफ ऑल नॉलेज. फिर वो भगवान की ग्लोरीज गाना स्टार्ट करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं. फिर उसके बाद जब वो पूछते हैं, अब तुम्हें और क्या चाहिए, बताओ मुझे, क्यों बुलाया मुझे, क्यों इतना याद कर रहे हो, क्या चाहिए बताओ. तो बोलते हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम ऑल सेटिस्फाइड, आई एम ऑल हैप्पी. आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो दिस इज़ द हाईएस्ट परफेक्शन, दिस इज़ नोइंग कृष्णा. अब क्या क्या चाहिए, महल, क्या चाहिए पैसा, क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, जब स्वयं भगवान द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज इन फ्रंट ऑफ यू. वाई डू यू वॉन्ट, वाई डू यू नीड एनीथिंग एल्स? क्यों चाहिए? चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए अब. तो ये स्थिति थी उनकी, है ना. अब देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कंप्लीट होते हैं नॉलेज में भी, तो इसलिए वो उनसे जानना चाहते हैं, है ना, अपने दुख का कारण. लाइक द सन, योर goodness can travel everywhere in the three world, and like the air you can penetrate the internal region of everyone. As such you are as good as the all pervasive super soul. Please therefore find out the deficiency in me, despite my being absorbed in transcendence under disciplinary regulation and vows. देखिए ये एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है.
जो भगवान का नाम जप करते हैं ना और भगवान की भक्ति करते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, दे ऑल्सो हैव क्वालिटीज लाइक गॉड. वॉट क्वालिटीज? भगवान के भक्त भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. लाइक कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, द डिवोटीज आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, है ना. लाइक कृष्णा इज फुल ऑफ नॉलेज, डिवोटीज ऑल्सो हैव tremendous knowledge. So devotees are also blessed with all the qualities of Krishna, but the devotees are still the devotees and the God is still the God, है ना. There is still a difference of परमात्मा and आत्मा. ठीक है, सब है यहाँ पे. गिव मी थम्स अप. ठीक है. half of the devotees are doing something else. अभी मुझे पता चल गया. अभी मैं नाम नोट कर लूँगा सबके. ठीक है. अच्छा, आप हो, बहुत अच्छी बात है. देखिए, है ना, जैसे फिर वो उनको बता रहे हैं कि अब आप ही बताइए, है ना. ट्रांसडेंटल रियलाइजेशन, पायस एक्टिविटीज, वर्शिपिंग द डीटीज, चैरिटी, mercifulness, non-violence, and studying the scriptures under strict disciplinary regulations are always helpful. ये इसका पर्पट है कि रियलाइजेशंस, पायस एक्टिविटीज़, है ना, भगवत कर्म और भगवान के विग्रह की पूजा, दान, है ना, दया और अहिंसा, स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स और अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस आर, ये हमेशा मददगार होती है, हेल्पफुल होती है ना. तो अभी भी वो व्यासदेव पूछ ही रहे हैं कि अब आप बताइए, क्योंकि आपसे देखो कुछ छुपा नहीं है. आप, क्योंकि वो उनके गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव ऑलवेज नो व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ द डिसाइपल. वो हमेशा हेल्प करने के लिए सक्षम होते हैं. तो वो उनसे पूछ रहे हैं, बताइए. अब टेक्स्ट 8 की तरफ चलते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टेक्स्ट. श्री नारद वाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं येन वासो न तुष्यते मन्य तद दर्शनम किलम. Sri Narad said, "You have not actually broadcast the sublime and spotless glories of personality of Godhead. That philosophy, which does not satisfy the transcendental senses of the Lord, is considered worthless." नारद मुनि ने क्या बताया कारण, क्या रीज़न है. तुमने एक्चुअली ब्रॉडकास्ट नहीं किया है अभी तक. क्या नहीं ब्रॉडकास्ट किया? द सब्लाइम एंड स्पॉटलेस ग्लोरीज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. भगवान की महिमा, भगवान की लीलाएं, भगवान के पास्ट टाइम्स, भगवान के बारे में अभी तक आपने ग्लोरीफाई नहीं करा है उस चीज़ को. दैट्स वाई, दैट इज द कॉज ऑफ योर लेमेंटिंग, दैट इज द कॉज ऑफ योर डिससेटिस्फैक्शन. दैट फिलॉसफी which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. Anything in this world which is not satisfying Krishna is worthless. कोई भी इस दुनिया में कोई भी कर्म, कोई भी काम आपका जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है, दैट इज वर्थलेस. तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉट, आर ड्यूटी इज वॉट, टू मेक कृष्णा हैप्पी. कृष्ण को कैसे हैप्पी कर सकते हैं हम? बाय devotional service, by doing efforts, doing something for Krishna. You can get fruits from trees, you can get flowers from trees, you can get water from river. Krishna is saying, patram pushpam phalam toyam, anything I accept, but I want your love. What I want is your love. And today's topic was what? How to love Krishna, how we can love Krishna. Now this answer, है ना, you will know the answer by the end of the session, how to love Krishna, है ना. Many of you may still be thinking कि प्रभु, how we can learn this, do we have to learn this, this should be spontaneous, ये तो अपने आप होना चाहिए प्यार, इसको भी सीखना पड़ता है क्या, प्यार कैसे करते हैं?
जी बिल्कुल सीखना पड़ता है, बिकॉज वी आर इन दिस कंडीशन लाइफ, सो वी हैव टू लर्न हाउ टू लव गॉड, या वॉट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट द लव फॉर कृष्णा, ये समझने वाली बात है. तो द एटर्नल रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल personality of Godhead is constitutionally one of being the eternal servitor of the eternal master. ठीक है. क्या क्या है एटर्नल रिलेशन एक इंडिविजुअल सोल का भगवान के साथ, कि वन इज द एटर्नल, नित्य दास है, नित्य स्वामी का. स्वामी कौन है? भगवान सबके स्वामी है, और हम उनके क्या है? नित्य दास हैं. The Lord has expanded himself as living being in order to accept loving service from them. Very important thing to understand. Why Krishna created us? Krishna created us so that we can offer our loving service to Krishna. लेकिन what we did, हमने क्या करा? हमें तो सेवा चाहिए, हमें नहीं करनी किसी की सेवा, हमें सेवा चाहिए. That's why we are in this material condition. समझ गए? हमने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि कृष्णा इज गॉड हिमसेल्फ, है ना. वॉट वी वांटेड कि हमें कोई सेटिस्फाई करे, कोई हमारी सेवा करे. तो दैट्स व्हाई वी आर इन दिस कंडीशनड सिचुएशन. क्या होता है? एंड दिस अलोन कैन सेटिस्फाई बोथ द लॉर्ड एंड द लिविंग बीइंग. देखिए, कई बार हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं ना. दिस एग्जाम्पल, कई बार मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि अगर ये हाथ है, ये मेरे पेट से बैर कर ले, ये मेरे पेट से दुश्मनी कर ले कि ए पेट, मैं तेरे तक खाना अब नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा तेरी सेवा करता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा तेरी सेवा, अलग ही रहूँगा अब मैं. पेट बोलेगा ठीक है भाई, रह ले अलग, जा. तो हाथ, क्योंकि खाना नहीं खिला रहा पेट को, तो पेट थोड़ी ना हाथ तक न्यूट्रिशन पहुंचा सकता है. ये तो रेसिप्रोकेशन वाला रिलेशनशिप है. आप खाना खिलाओ और खुद भी आप संतुष्टि महसूस करो. आप पनीर की सब्जी खाओ तो पनीर से प्रोटीन आ जाएगा आपके बाइसेप में, है कि नहीं. लेकिन अगर आप खिला ही नहीं रहे, कुछ सेवा ही नहीं कर रहे पेट की, तो कहाँ से कुछ होगा, है ना. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल बट नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि कृष्ण तो अपने आप में पूर्ण है. लेकिन अगर आप इस पेट की सेवा नहीं करेंगे तो इस पेट को प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन कृष्ण को प्रॉब्लम नहीं होता है. अगर हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पास करोड़ों 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 आत्माएं हैं, है ना. करोड़ों, ये जो सोल्स है, लिविंग एंटिटी इनफाइनाइट है. तो हम तो एक हैं, वी आर इंडिविजुअल सोल, बट कृष्ण को उससे नहीं फर्क पड़ता. स्टिल कृष्णा इज वरिंग अबाउट अस. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं फर्क पड़ता. कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण इनफाइनाइट है, कृष्ण ऑल प्रिवेडिंग है, हर जगह है. आप में भी है, मुझ में भी है, अभी इस रूम में भी है, ये बातें भी सुन रहे हैं. कृष्ण सब जगह हैं, अपने धाम में भी लीला कर रहे हैं. तो कृष्णा इज एवरीवेयर, कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, एंड एट द सेम टाइम कृष्ण के पास संपूर्ण त्याग भी है. तो इफ वी आर नॉट डूइंग द डिवोशनल सर्विस, इट डजेंट अफेक्टिंग कृष्णा. हमें नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो सेवा ही नहीं करेंगे कृष्ण की. मैंने बोला था ना. अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं तो गुस्सा हो गया कृष्ण से, मैंने बोला था कि मेरे को अच्छे मार्क्स दिलवाना, अच्छे मार्क्स नहीं दिलवाए, अब मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, अब मैं जप नहीं करूंगा 2-3 दिन. अरे तो उससे आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है, उससे कृष्ण को थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रहा है ना. कृष्णा इज कंप्लीट, कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से. अरे मेरी साइड से ही मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है आज. अच्छा, मुझे ना एक बार हैंड रेस करके बताओ फटाफट कि मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या. जिनको मेरी आवाज़ सही आ रही है वो हैंड रेस करो. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है. तो
सबको, ऑलमोस्ट सबको। मैं आपके हाथ नीचे कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आवाज़ सही आ रही है, ठीक है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, ये लास्ट टेक्स्ट है आज का, और फिर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे इस बात पे भी कि कैसे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। द लॉर्ड हैज़ एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, भगवान ने खुद को एक्सपैंड किया है ना, एज लिविंग बींग्स, ये जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, लिविंग एंटिटी है, इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट लविंग सर्विस फ्रॉम देम, उनसे सेवा प्राप्त करने के लिए, लविंग सर्विस। एंड दिस अलोन कैन सेटिस्फाई बोथ द लॉर्ड एंड द लिविंग बींग, ये भगवान को भी संतुष्ट करता है और लिविंग बींग्स को, हमको भी संतुष्ट करता है। Such a scholar as Vyasadeva has completed many expansion of Vedic literatures ending with the Vedant philosophy, but none of them have been written directly glorifying the personality of Godhead. लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक केवल केवल और केवल भगवान की भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हो, ऐसी कोई उन्होंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। Dry philosophical speculation even on the transcendental subject of the absolute have very little attraction without directly dealing with the glorification of the Lord. देखिए, जितनी भी बातें लिखी सारी सही है ना? That is a transcendental subject of Krishna only, है ना? लेकिन still अगर भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करा है, भगवान के बारे में मतलब भगवान के धाम के बारे में इस ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आपकी राइटिंग्स भी जो है वो वर्थलेस है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द लास्ट वर्ड इन ट्रांसडेंटल रियलाइजेशन। द एब्सोल्यूट रियलाइज्ड एज इम्पर्सनल ब्रह्मांड और लोकलाइज सुपर सोल परमात्मा इज लेस प्रोडक्टिव ऑफ ट्रांसडेंटल ब्लिस दैन द सुप्रीम पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ हिज ग्लोरीज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 तरह से हम भगवान को रियलाइज़ करते हैं, जो कि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है ना? भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है ना, ऑल प्रिवेडिंग एंड लोकलाइज्ड सुपर सोल परमात्मा जो सबके अंदर है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आप जो 2 स्तर हैं भगवान को समझने के, आपने भगवान के परमात्मा स्वरूप को, भगवान के ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है, तो दैट इज लेस प्रोडक्टिव ऑफ ट्रांसडेंटल ब्लिस। उससे आपको वो जो आध्यात्मिक खुशी है ना, जो आनंद परमानंद की स्थिति है, वो उतनी नहीं मिलती है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ हिज ग्लोरीज, भगवान की स्वयं की महिमा अगर आप जानते हैं उसके कंपैरिजन। द कंपाइलर ऑफ द वेदांत दर्शन इज व्यासदेव हिमसेल्फ, yet he troubled, although he is the author. So what sort of transcendental bliss can be derived by the readers or listeners of Vedant, which is not explained directly by Vyasadeva the author? Herein arises the necessity of explaining Vedanta Sutra in the form of Srimad Bhagavatam by the self same author. Hare Krishna. The compiler of Vedanta Darshan, देखो व्यासदेव उन्होंने लिखा, लेकिन स्टिल ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। किस तरह का जो खुशी है वो डिराइव कर सकते हैं लिसनर्स एंड रीडर्स ऑफ वेदांत, जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है स्वयं वो खुश नहीं हो पाए, तो हम उनकी राइटिंग्स को पढ़ के कैसे उस खुशी को समझ सकते हैं? तो यहाँ लिखा है कि हियर इन अराइजेज द नेसेसिटी, यहाँ पे क्या, एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत उत्पन्न होती है इन सब राइटिंग्स को एक्सप्लेन करने की श्रीमद् भागवतम के रूप में बाय द सेल्फ सेम ऑथर। तो श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो द राइटिंग ऑफ व्यासदेव। तो व्यासदेव ने इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन करा है सब कुछ। तो एट द एंड द कंक्लूजन इज एवरीवन शुड रीड श्रीमद् भागवतम। भागवतम में हमने वो पढ़ा था, अभी एकदम स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था कि भगवान का ही रूप है, भगवान के ही इनकारनेशन है,
लिटरेचर इनकारनेशन व्यासदेव क्यों हैं? क्योंकि वो एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने धाम को, अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं अपने धाम के बारे में सब कुछ, सो दैट जो भी उस एडवर्टाइजमेंट को, श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, देखता है, जानता है, समझता है, वो भगवान के ग्लोरीज को समझ पाता है, भगवान को समझ पाता है। एंड एट द एंड उसका फल स्वरूप क्या होता है? प्रेम। प्रेम कैसे होता है हमें किसी से? जब हम उनको जानते हैं, समझते हैं, मिलते हैं, बतियाते हैं, तो हमें लगता है नाउ दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, है ना? नाउ if you know Krishna, if you try to know Krishna, if you are knowing about the place where Krishna lives, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रेम होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज द आंसर। एवरीवन शुड रीड भागवतम एंड एवरीवन शुड एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। एवरीवन शुड chant, everyone should read Bhagavatam also, Bhagavad Gita also, of course. ठीक है, तो ऐसे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको लग सकता है ना, मैं प्रेजेंट हटा रहा हूँ, हमें लग सकता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, जो कि करते भी हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। लेकिन एक स्थिरता होती है प्रेम में, है ना? अभी हम भगवान से जो प्रेम करते हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम उस प्रोसेस में ही हैं। तो भगवान से प्रेम करने के लिए हमें चाहिए कि हम सिनलेस हो जाएं। क्या हो जाए हम? भगवान का प्रेम पता है कब आता है? जब आप पाप मुक्त हो जाएं। कैसे होंगे पाप मुक्त? हरे हर नाम एव केवलम। चांटिंग करने से हमारे पास्ट लाइफ के सारे सिंफुल एक्ट्स नलिफाई हो जाते हैं, है ना? और अभी अभी हमें कुछ पाप नहीं करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। देयर आर ऑफेंसेस ऑल्सो। इफ़ यू आर चैंटिंग तो यू मस्ट नो द ऑफेंसेस, कि चैंट डूइंग सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, दैट इज अ ऑफेंस। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं पाप कर रहा हूँ सेम टाइम मैं चैंटिंग भी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अब आप देखिए, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके एक एक वो होता है, वीकली कन्फेशन होता है चर्च में। आप कुछ भी पाप आपने किया है, आप भगवान के आगे जाके बोलो मैंने ये पाप किया है, आई एम सॉरी फॉर डूइंग ऑल दिस। ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा क्रिश्चियंस में होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप भगवान के आगे जाके अपने पाप भगवान को बता रहे हो, कन्फेस कर रहे हो कि मैंने ये गलत काम किए हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, तो एट वंस आप पाप मुक्त हो जाते हो। भले ही आपने कैसा भी पाप किया हो, कुछ भी किया हो आपने, आप भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भगवान को दंडवत करो, उनसे कहो प्रभु मुझसे बहुत गलतियां हुई है, तो आपको माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप माफ़ी मांग के मंदिर से बाहर निकल के, चर्च से बाहर निकल के आप फिर गाली गलौज, थप्पड़ मारना किसी को और गंदी चीज़ें सब में लग गए, तो ये तो और बड़ा सिन है। कि भगवान इज बीइंग वेरी मर्सीफुल, ही इज forgiving you with all your sinful activities, and what you are doing, you are going to Krishna. I'm very sorry Krishna, and when you are leaving the temple you are doing the same sinful actions. This is not good. ऐसे में एक और चीज़ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये जानने के बाद, कि अगर आप गलती से कोई गलत काम कर देते हो तो दैट इज एक्सक्यूज्ड बाय कृष्णा। लेट सपोज आपको गाली देने की बहुत आदत है, ठीक है, और बहुत गंदी, बहुत बेकार गालियाँ होती है, तो आपने सोच लिया कि अब से मैं गाली नहीं दूंगा, भले कितने भी मेरे गाली देने वाले दोस्त आए, मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो मुंह पे ताला लगा के बैठूंगा एकदम, मेरे को गाली नहीं देना, कुछ गंदा नहीं सोचना। लेकिन स्टिल आप सोच रहे हो या बोल रहे हो,
है ना, या कुछ गलत कर रहे हो, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट बिकॉज ऑफ योर हैबिट, तो दैट इज एक्सक्यूज्ड। लेकिन अगर आप जानबूझ के कुछ गलत कर रहे हो तो वो बहुत, उससे बड़ा सिन कुछ नहीं है कि आप भगवान को जाके आप चैंटिंग भी कर रहे हो, आप यू आर मिस यूजिंग द नेम ऑफ कृष्णा इन दैट केस। तो ये समझना चाहिए। अभी चलते हैं उस डिस्कशन की तरफ। तो क्या होता है कि आपको सिनलेस होना बहुत ज़रूरी है भगवान का प्रेम पाने के लिए। अच्छा, भगवान का प्रेम क्या होता है ना, आपके अंदर है वो प्रेम, जैसे हमें पता है ना स्पॉन्टेनियस होता है, लव तो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, तो वो अपने आप है आपके अंदर। लेकिन क्योंकि ये बॉडीली कवरिंग है तो अभी वो प्रेम निखर के नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपको डिवोशनल सर्विस चाहिए जिससे आप अपने आप को प्योरीफाई कर सको। क्योंकि बीइंग इन दिस मटेरियल बॉडी, व्हाई यू आर इन दिस मटेरियल बॉडी, यू हैव डन समथिंग ना टू गेट दिस, टू गेट दिस वी हैव ऑलरेडी डन समथिंग। तो उनके रिएक्शंस को ख़त्म करने के लिए, हमारे जो पाप कर्म है उनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम चैंटिंग करें, एवरी डे चैंट एंड फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। मांस मत खाइए, नशा मत कीजिए, जुआ मत खेलिए। जुआ, ऐसा जुआ भी मत खेलिए कि लगी 100 की शर्त, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी, ये भी जुआ होता है। भले आप अपने भाई से, बहन से, माता पिता से बोल दो ऐसे, ये भी जुआ होता है। तो ऐसा मत करिए, और अपने आप को जितना हो सके भगवान के, कृष्ण के क्लोज रखिए, तो अपने आप वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा अंदर, जो अंदर ही है वो निखर के आएगा फिर। तो दिस इज़ द वे ऑफ लविंग, है ना, टू गेट द लव, टू गेट द प्रेम भक्ति। जब हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं, अब यहाँ पे कई सारे जो डिवोटीज़ हैं, अच्छा वैसे सभी को वेलकम है, सभी को दंडवत प्रणाम, लेकिन हाँ, झूठ बोलना भी गलत बात है, झूठ बोलना भी गलत बात है। अभी इस पे बात करेंगे, है ना। मैं क्या बता रहा था, वो स्लिप हो गया दिमाग से। हाँ, जब हम सुबह चैंटिंग करते हैं तब हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं। जो लोग नहीं आते उनको मैं बता रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी आते हैं उनको पता है, लेकिन फिर उनको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ एक बात, कि जब हम सुबह चैंटिंग करते हैं तो जो हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं उसमें लास्ट में होता है कि all the Vaishnavas should guard against these offenses to quickly get the achieve the desired success, which is Krishna Prema. कैसे मिला कृष्ण प्रेम? By offenseless chanting. If you are doing offenseless chanting, the love will revive automatically. You have that love, but क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रसित है, मोह ग्रसित है, और दुनिया भर की कंटामिनेशंस में है, तो इस रीज़न से अभी वो लव निखर के जर्मिनेट नहीं हो रहा है। वो अभी वो बीज है, उसमें आप पानी डालो चैंटिंग का, फिर वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मैं आपके ये पढ़ता हूँ चीज़ें, सेशन तो एंड हो गया और डिस्कशन का टाइम है। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर पानी वानी पी के घूम फिर के सो जाएंगे 10, 10:15 मैक्स 10:30 तक, क्योंकि सुबह चैंटिंग सेशन के लिए उठना ही है। एक सेकंड रुकिए, मैं फटाफट से, ठीक है ठीक है ठीक है। तुलसी दे के रखते हैं, ठीक है, लाल कपड़ा, ठीक है, ये तो आप आपस में बातें करते रहते हो। मेरी फैमिली के लोग बहुत गॉसिप करते हैं, मुझे भी कभी कभी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्या करूं, भगवान का कृपा मुझ पर और मेरी फैमिली मेम्बर्स पर हो जाए और वो लोग फालतू का गॉसिप करना छोड़ दें। संभाभी जी, पहले तो वी ऑल आर मिसिंग यू सो मच, क्योंकि चैंटिंग सेशन में आपके दर्शन होते नहीं हैं, और ये सेशंस में आपसे मुलाकात होती है, तो बहुत अच्छा लगा आपका पहले तो क्वेश्चन पढ़ के।
और दूसरी चीज़ ये कि ये तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि गॉसिप करते हैं, गॉसिप करने का किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। लेकिन जब भी बात करते हैं तो वो यहाँ वहाँ की बातें ही होती है, दुनिया भर की। तो उसमें मैं तो कोशिश करता हूँ कि आज मैंने ये रीडिंग करा, बता दिया, है ना। या फिर कुछ भी भगवान से रिलेटेड, भगवान की कथा, कि आज वो पुंडरिक जी ने क्या कथा सुनाई, या टीवी पे कथा लगा दी, कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन वो एक लिमिट तक ही, है ना। तो वन शुड एंगेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ 24/7 इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, तब उनकी लाइफ एकदम सक्सेसफुल है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, वो डेवोटीज़ का एसोसिएशन चाहिए। घर पे हो सकता है वो पॉसिबल नहीं हो, तो कोई बात नहीं, जैसा है भी ये सब बढ़िया है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। आप एक इंडिविजुअल सोल हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपके पेरेंट्स पता नहीं कौन थे, इस लाइफ में दूसरे पेरेंट्स हैं, अगली लाइफ में दूसरे होंगे। प्रभु जी क्या बोल रहे हो, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत बोलना। ये सच बात है। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, हालांकि बीइंग द चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, आपको रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए अपने पेरेंट्स से। कभी ऐसे मत बोलना, अरे आप तो नॉन डिवोटी हो, मेरे को आपसे बात नहीं करनी, जाओ, ऐसे मत बोल देना आप, दिक्कत हो जाएगी। आप सबसे अपना जो रिलेशन है वो बना के रखो अच्छे से, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है, और कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, वो ऑलरेडी जानते हैं हमें क्या करना है। हमें चैंटिंग करनी है, घर से परमिशन नहीं है, कर लेंगे चैंटिंग, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे सबके उठने से पहले, है ना। क्योंकि होता है, ये सब प्रॉब्लम्स भी होती है। तो घर वालों से कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके घर वाले हैं। आप उनसे प्यार से रहो उनके साथ, है ना। और चैंटिंग करो, आपकी चैंटिंग से उनका अपने आप भला हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है वो चैंटिंग करें, आप करो अच्छे से, उनका भी भला हो जाएगा अपने आप, या उनको भी भगवान की भक्ति अपने आप मिल जाएगी आपके थ्रू। पहले आपको खुद को भक्ति में स्थिर करना ज़रूरी है। कभी कभी भगवान भी भगत को खुद को भगत का खुद को दास बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण सबसे पावरफुल है, और कृष्ण से भी पावरफुल है कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति कृष्ण से भी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। अगर आप प्योर भक्ति कर रहे हो, भगवान से बहुत प्रेम करते हो, तो कृष्णा एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। देखो, राम भगवान ने झूठे बेर खाए, कृष्ण ने केले के छिलके खा लिए, है ना। कृष्ण एक्सेप्टेड हिमसेल्फ टू बी द ड्राइवर ऑफ द चैरियट ऑफ अर्जुन। अर्जुन का रथ चलाने को राजी हैं, दास के दास बनने को राजी हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम में प्यार होना चाहिए, है ना। तो ऐसे हैं भगवान। तो भगवान की भक्ति भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है ये तो, कभी कभी हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, बतियाना ज़रूरी होता है क्या, ये कब की बात है। हाँ, बतियाना ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि बिना बतियाए तो आप जानोगे नहीं सामने वाले को। ऐसे दूर से देख लिया तो आपको लगेगा अरे बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, मुंह से बोलते ही पता चल जाता है क्या हकीकत है ना। तो बतियाना तो ज़रूरी है प्रभु जी। लेकिन कभी कभी कान्हा को देख के ऐसे भावुकता होता है, ग्लानि होती है कि हमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत कम भक्ति है मुझ में, ऐसा लगता है जैसे हाँ, ये होता है हमारे इमोशंस की वजह से, जो अच्छी बात है। हमारे अंदर कभी भाव आते हैं भगवान के लिए, वो अच्छा है बहुत, वो भगवान ही हमको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया तो फिर 1 घंटे का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसको एक लाइन में अगर मैं बताऊं, तो कभी भी हमको भाव से भक्ति
भाव के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होके भक्ति नहीं करनी चाहिए। भाव अच्छे हैं, हमें भगवान के लिए फील करना भी चाहिए, भगवान से हमें हमेशा ग्रेटफुल भी रहना चाहिए। और ये जो दुख होता है ये भी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट कर लिया, अगर ये दुख ही नहीं होगा तब तो फिर टाइम वेस्ट होता ही रहेगा। हम क्यों कंट्रोल करेंगे, दुख ही नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा है और ढीठ की तरह अगले दिन भी यही काम कर रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो अगर आपको कभी भी टाइम को वेस्ट करके दुख होता है तो ये तो अच्छी बात है ना, ये बहुत बढ़िया बात है। अब भाव से क्यों नहीं भक्ति करनी चाहिए, उसका कारण ये है कि आपका भाव बदलते समय नहीं लगता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। आप ये सोचो, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, फर्स्ट क्लास में जो फ्रेंड था, क्या वो आज भी आपका फ्रेंड है? या थर्ड क्लास में जो फ्रेंड था वो अब भी फ्रेंड है क्या? होंगे किसी किसी के, लेकिन वही घनिष्ठ मित्रता है क्या? मेरे फर्स्ट क्लास वाले फ्रेंड भी आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन मेरी उतनी नहीं बात होती उनसे अब, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ना कभी ऐसा होता है कि मैं 2 3 4 महीने में एक बार भी उनके बारे में सोचता हूँ, लेकिन कभी कॉल कर दिया, तुषार यहीं हूँ, मैं जयपुर हूँ, और मिल लिए, तो बात वैसी होती है। लेकिन आप सोचो कि भगवान के बारे में हम हर हर क्षण सोचें, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उनके बारे में हम हर सेकंड सोचते हैं, मतलब सोते जगते नहाते सोते खाते पीते। ये भगवान के धाम में जो धामवासी है ना, उनके मन की स्थिति ऐसी होती है, उनका मन ऐसा ही होता है, और उसमें बड़ा सुख होता है, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम क्या करें, पहले उस प्रेम को रिवाइव तो करें। अभी हमने किया नहीं है, उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसके हमें इफेक्ट्स दिख रहे हैं कि हाँ, हमें भगवान को देख के प्यार तो आता है बड़ा, है ना, मंदिर में बड़ा मन लगता है, भगवान की बातें सुनने में बड़ा मन लगता है। इसका रीज़न है कि आप उस रास्ते में बढ़ रहे हो आगे, ये साइन है। लेकिन अल्टीमेटली पहुंच जाओ, उसके लिए जरूर, जब तक इस धरती पर है ना हम, जब तक हैं तब तक तो हमेशा खतरा है। क्या खतरा है? माया, दुखालयम, दुखों का घर है ये। लेकिन जो भगवान की चांटिंग भक्ति रेगुलर करता है, वो स्थित हो जाता है फिर भक्ति में, समाधि कहते हैं उस स्थिति को। उसमें आने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले सेटिस्फाइड हो जाना कि अरे हमने तो बहुत भक्ति कर ली, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बचनी चाहिए इन चीज़ों से, है ना। देखो, झूठ बोलना तो गलत बात है, ये तो हमने देखा। कृष्ण से हम कैसे क्लोज रह सकते हैं? बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु महाराज। आपको कृष्ण तक ले जाने वाले जो होते हैं वो गुरु होते हैं, क्योंकि हम पैदा तो हो गए इस दुनिया में, लेकिन कृष्ण कौन है, कृष्ण कृष्ण है, वो बताने वाले गुरु होते हैं। तो गुरु इज इक्विवेलेंट वर्शिपेबल टू कृष्णा। जैसे हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, वैसे गुरु भी बहुत आदरणीय और पूजनीय होते हैं। उनकी बातों को मान के हम कृष्ण के क्लोज हो सकते हैं। आपका नेट ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ सुनते हैं ना भगवान के बारे में, आप पढ़ते हैं और उसको दोबारा बता देते हैं कहीं जाके, ये 2 क्वालिटीज़ होती है डिवोशनल सर्विस की। ये फर्स्ट 2 बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं भक्ति की। इनको कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम कीर्तन में पहले कीर्तन सुनते हैं फिर हम साथ में गाते हैं। कीर्तन कीर्तन का मतलब केवल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कीर्तन करना नहीं होता है। अगर आप भगवान की ग्लोरीज सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के बारे में कुछ जानते हैं और उसको जाके किसी और को बता के प्रचार करते हैं, ये भी श्रवणम कीर्तनम होता है। आप देखो, कृष्ण और अर्जुन आपस में बात कर रहे हैं, उनकी कॉन्वर्जेशन चल रही है, और भगवत गीता को कहा जाता है सॉन्ग ऑफ गॉड। क्यों सॉन्ग है ये, क्यों है ये कीर्तन, क्यों है ये? क्योंकि भगवान की बात जहाँ आ गई वो सब सॉन्ग हो जाता है, वो सब कीर्तन हो जाता है, मधुर हो जाता है अपने आप ही।
तो जब आप भगवान के बारे में कुछ सुनते हो, किसी को जाके कुछ बता देते हो, जैसे आपने भगवान की दामोदर लीला सुनी, पूतना वध सुना, जन्म लीला सुनी, जाके किसी को बता दिया, तो श्रवणम कीर्तनम, सुनना और भगवान के गुणगान गाना, ये बहुत बेस्ट टू डिवोशनल सर्विस है भगवान की। मैं आपकी एक फ्रेंड को मोटिवेट की हूँ चैंटिंग सेशन के लिए, वो कल आएगी शायद। अच्छी बात है ये तो बहुत। घर वाले से डिबेट नहीं करते फिर, हाँ बेघर हो जाते हैं, सही बात है। कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, सही बात है ना। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फ़र्क ही नहीं है। देखो प्रभु जी, मैरिड लाइफ वालों के लिए बताइए प्लीज़, हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि जगह पर शांति से बैठकर माला कर सके। अभी कल मैं माला कर रही थी, इतने में ही बाहर से आवाज़ आने लगी तो मैं माला छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे कैसे कृष्ण के क्लोज आ पाएंगे हम। तो नेहा माता जी हैं क्या यहाँ पे? चले गई हैं वो तो। अच्छा है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते हो ना। आप सुबह जल्दी उठ करके चैंटिंग कर सकते हो, जब कोई नहीं उठता तो आप कल से चैंटिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक। उसमें ऑलरेडी यहाँ पे मीनाक्षी माता जी है और संगीता माता जी है। संगीता माता जी कहाँ गई? तो देखो, क्योंकि वो शी इज़ इन मैरिड लाइफ तो उनको सेशन छोड़ के जाना पड़ गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर के काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही आपको भक्ति भी करनी है। तो उसके लिए क्या होता है, बेस्ट तो होता है कि हमारे घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो, भक्तिमय हो एकदम, कि हम चैंटिंग कर रहे हैं तो द अदर फैमिली मेम्बर नोज दैट दिस पर्सन इज एंगेज्ड इन द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एट दिस मोमेंट विच इज चैंटिंग, सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब। अगर आप भक्तों के परिवार में हो, तो अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो बाकी लोगों को ऑलरेडी पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन अभी क्योंकि मेरे साथ तो थोड़ा हो गया है, मैंने तो बोल रखा है मैं चैंटिंग करूँ तो बीच में कुछ परेशानी नहीं करो, तो नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई बीच में आ जाता है, बोल देता है, तो आप कोई बात नहीं, बीच में आप वहीं पे रोक के माला करते करते उसी मोती पे रोक के फिर बाद में कर लो। लेकिन जितना आप कर सको उतना करो। देखो इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब बातें करते रहेंगे भगवान की तो ख़त्म ही नहीं होगी। रात ख़त्म हो जाएगी, दिन ख़त्म हो जाए, महीना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भगवान इतने इनफाइनाइट, इतनी लीला भगवान की, इतने महान है भगवान। बोलते बोलते मैं नहीं ख़त्म होगा, ये बुक्स नहीं ख़त्म होगी। कोई बुक खोलेंगे हम, डिस्कशन चलता रहेगा ना, हम परेशान होंगे। लेकिन अभी ऑलरेडी टाइम बहुत हो गए, तो मैं फटाफट फटाफट आपको सिंपल बताता हूँ। आपसे जितना होता है आप उतना करो, जितना होता है उतना करो। आपको पता है, अगर किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है भक्ति करने का, तो उसका कारण ये है कि जब समय था तब उन्होंने नहीं करी, तब भगवान ने समय ले लिया उनसे कि आप समय का यूज़ तो कर नहीं रहे। तो इसलिए इतनी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ हो जाती है हमारी। और जिसके पास समय है और भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, उनका समय बरकरार रहता है। आप देखो जो चैंटिंग रीडिंग करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं डेली, गोविंद देव जी में डेली लोग आते हैं, 7 बजे की आरती, 9 बजे पूरी लेके 2-3 घंटे रुक के जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं उनके पास इतना समय? गोविंद देव जी उनको दे रहे हैं समय कि आप आओ मेरे पास। गोविंद देव जी उनसे उनका समय नहीं लेते। अब देखो, भगवान तो सर्व कारण कारणम है। आपके पास कितना समय है, कितना आप भक्ति कर पा रहे हो, कितना आपको वो फ्रीडम लिबरेशन दिया है, टाइम दिया है आपके दिन भर के काम में, वो भी उनके हाथ में। तो अगर आप समय निकाल के एक माला करते हो ना, तो भगवान आपको 2 माला का समय दे देते हैं। फिर आप 2 करो तो आपको 3 माला का समय दे देंगे अपने आप ही। आपको पता चलेगा कि बर्तन मांजने, अच्छा पहले ही मांज दिए किसी ने, वो कृष्ण ने मजवा दिया उनसे। यहाँ पे तो मजवाना बोलते हैं, डिश वॉश। डिश वॉश करनी है, किसी ने और ने कर दिया काम, तो कृष्ण ने करवा दिया उनसे, जिससे आपको समय मिले भक्ति करने का। अगर आप एफर्ट्स करोगे तब आप देखोगे ये अपने आप समय देते हैं वो।
प्रॉब्लम ये है कि मैंने कोशिश करती हूँ कि लंच और डिनर के टाइम पे भगवान की डिस्कशन करें, लेकिन वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और मेरी मजाक उड़ाते हैं। मेरे पापा मुझे छेड़ते हैं मेरे भगवान के लिए भक्ति और बिस को लेकर। अच्छा, ऐसी सिचुएशन है घर पे, मेरी फैमिली की फेवरेट टॉपिक किस किस का शादी हुआ है, वो लोग के बच्चे हुआ है नहीं। अच्छा, मतलब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, कोई देखो फैमिली वाली बात तो हमने ऑलरेडी कर ली। फैमिली में जैसे फैमिली के साथ फैमिली की तरह रहो और भगवान से अपना एक कनेक्शन बना के रखो, है ना। और भक्तों के साथ एक अपना एसोसिएशन सेपरेट रखो। मतलब जैसे करंट से सब कुछ चलता है, मतलब उसको भी भाव नहीं पर चलना है, ऐसे ही भागते। प्रभु एक सेकंड समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे करंट से सब कुछ चलता है, मतलब उसको कोई भाव नहीं पर चलना है, ऐसे ही भक्ति हुई ना। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्पल है मेरे लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं ठीक ही समझ रहा हूँ। जैसे करंट का टेंडेंसी है फ्लो करना वायर के अंदर, तो वैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। ऐसे ही कह रहे हो क्या? ठीक है। करंट कुछ सोचता नहीं है, हाँ हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो, अच्छा है कि इसमें आप डिसिप्लिन को ले आओ। डिसिप्लिन मतलब कि करना है, मतलब करना है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है या मन कर रहा है, या आज भाव आ रहे हैं कल नहीं आ रहे हैं, चांटिंग कभी रुकनी नहीं चाहिए आपकी। एक भी दिन आपको चांटिंग मिस नहीं करना चाहिए। आप चांटिंग कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। बहुत, मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए कि बहुत बड़ी बात है चांटिंग कर पाना। ये बोल पाना, ऐसे हरे कृष्णा इतना सब बोल पाना इस कलयुग में बहुत बड़ी बात है। तो यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट ऑलरेडी। ऑलरेडी बहुत अच्छा है ये सब। तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड बी वेरी सिंसियर विद योर चैंटिंग। यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम, जैसे होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, तो उनको सुधारने के लिए क्या चाहिए कि उनको थोड़ा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में डालो। फिर प्रैक्टिस करते करते वो उनका स्वभाव ही अच्छा हो जाएगा। फिर वो बदमाश उद्दंडी नहीं रहेंगे, वो बच्चे सुधरे हुए बच्चों में आ जाएंगे, उनकी श्रेणी सुधरे हुए बच्चों में काउंट होगी। तो वही स्थिति हमारी है। ठीक है, तो हमें कुछ समय तो डिसिप्लिन चाहिए। उसी से बात होती है। और हम 2 क्लास से फ्रेंड है, प्रभु जी बहुत अच्छी बात है। और हाउ टू फाइंड गुरु, देखो गुरु फाइंड करने के लिए बेस्ट है, बेस्ट 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 है कि आप पहले कृष्ण को गुरु मानिए। पहले गुरु हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबके गुरु कृष्ण, सबसे पहले गुरु कृष्ण है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये कृष्ण से आ रही है। अब कृष्ण को जब आप गुरु मानेंगे, आपको ज़रूरत है और गुरु की, किसी गुरु की, आध्यात्मिक गुरु की, जो आपको कृष्ण के बारे में बताएं। पहले गुरु कृष्ण है। फिर आप जब कृष्ण को गुरु बनाते हैं तो कृष्ण ही आपको एक गुरु दे देते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद ने हमारे लिए तो बहुत इनफ बुक्स लिखी है, लेक्चर्स हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हम बढ़िया, एकदम अच्छा। लेकिन अगर हम नहीं करें फॉलो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले तो बिफोर फाइंडिंग श्रीला प्रभुपाद व्हाट वाज माय कंडीशन कि भगवान है सामने, वाई शुड आई वर्शिप सम अदर पर्सन, वाई शुड आई वर्शिप गुरु। लेकिन व्हेन यू विल रीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, तो आपको नॉलेज आ जाएगा सब कुछ। तो रीडिंग करिए, आप श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, है ना। कैसा क्वेश्चन था? हाँ, आरती जी हरे कृष्णा, आप बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़िए, है ना, और श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए। आप चांटिंग रेगुलर करिए, अपने आप ही आपको गुरु मिल जाएंगे। इस मंथ हम लोग मायापुर धाम जा रही हूँ, हरि बोल, मायापुर धाम की जय। इसका मतलब तो हम रोज़ कीर्तन करती हूँ और मुझे पता ही नहीं था। हाँ, ये कीर्तन है बिल्कुल। मैरिड, प्रभु जी मैरिड नहीं है, वो कैसे बताएंगे? अच्छा,
अच्छा मैरिड कब है क्या? मोना माता जी, अरे क्या प्रजल पकड़ने लग जाते हो। मेरा नेटवर्क इशू की वजह से बराबर। अच्छा कोई बात नहीं है। गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है ना, और ये बिल्कुल सही बात है। गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। क्यों? और ये सही बात है, ये एकदम सही बात है। जब हम सुबह मंगलाचरण होता है, मंगला आरती होती है, तो सबसे पहला प्रणाम गुरु जी महाराज को ही होता है, क्योंकि भगवान की तरफ आरती होती है लेकिन गुरु का प्रणाम मंत्र होता है पहले। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से तो आपको जान पाया हूं मैं। तो पहले तो गुरु जी को प्रणाम। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो गुरु की जब आपको वैल्यू पता चल जाएगी धीरे धीरे धीरे, फिर आप, अब ये सब हम एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद क्या क्या ज़रूरी है वो आप चैंटिंग और रीडिंग से सीखते रहोगे इस रास्ते में। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। तो अब हम बाकी सब भी लीव कर सकते हैं अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। और क्योंकि डिस्कशन का मतलब होता है बोलना और सुनना, तो नाउ यू कैन ऑल्सो स्पीक। अगर आपको कुछ बताना है, बोलना है, अगर आपका वाचो वेगम कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बोल सकते हो। बहुत अच्छी बात है। चैंटिंग सेशन, कोई बात नहीं। अब ये जो कभी कभी हुआ करेंगे शाम वाले सेशन, तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता हूँ मैं आपका। ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। वो आपने सेशन रिकॉर्ड तो किया है ना, क्योंकि हम लेट हो गए थे ज्वाइन करने में। तो हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया है। तो देखो सक्सेस क्या होता है ना, आपको ज़रूरी है कि आप इस शरीर को रोटी खिला सको, और नहाने के लिए आपके पास जगह हो, तिलक लगाने के लिए आपके पास चंदन हो, माला जपने के लिए आपके पास माला हो। यही सक्सेस है लाइफ में। और भी चीज़ें जिनको हम सक्सेस कंसिडर करते हैं ना, जैसे अच्छी जॉब होना, अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है केवल यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ज़रूरी है आप अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को मेंटेन कर लो, बस इतना ही ज़रूरी है। उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि अमीर होना गलत है, अमीर होना ठीक है, लेकिन अमीर होते हुए भी भगवान की भक्ति सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये सब तो सेकेंडरी है। सक्सेस तो हमें भक्ति करने के लिए तो इतना ही ज़रूरी है कि हम बॉडी को मेंटेन कर पाएँ, हम अच्छा खाना खा पाएँ जिससे हमारा बॉडी अच्छा रहे, और इसी शरीर से सेवा करनी है। तो इसलिए इसलिए ये ज़रूरी है। हम अच्छा 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 भोग भगवान को पहले ऑफ़र करें, वो ज़रूरी है। भगवान की सेवा में जो भी हमें ज़रूरी है ना, फूल, इत्र और भगवान का श्रृंगार, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर पाओ, इतना आप अर्न करो, बहुत है, मोर देन इनफ। आप देखिए, अब आप देखिए, इसका आंसर हम है ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सनातन गोस्वामी है ना, जिन्होंने प्रकट किया था किनको? मदन मोहन जी को। तो मदन मोहन जी की सेवा कर रहे हैं, उनको क्या खिला रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? सूखी रोटी, सूखी रोटी खिला रहे हैं भगवान को, और भगवान खा रहे। भगवान को भगवान को ये नहीं चाहिए कि उनको बहुत कुछ मिले। हालांकि भगवान उनसे बोलते हैं कि तुम सूखी रोटी दे रहे हो, थोड़ा नमक दे दो, थोड़ा सा नमक मिल जाता तो मेरे को खाई जाती।
और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं देखो तुम्हें खाना है तो आप खाओ, आज नमक मांग रहे हो कल कुछ और मांगोगे, मैं नहीं दे रहा कुछ भी। तो आप देखो, है ना, मदन मोहन जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं सूखी रोटी खा लूंगा भाई, पर मुझे रहना तो तुम्हारे साथ ही है। भगवान को हमारा कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय प्रेम के, सिवाय प्रेम के कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आप प्रेम से कुछ तो दो, ये जरूरी है, कुछ तो दो। भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी दे दो आप, पानी दे दो ऐसे, वो भी चलेगा, लेकिन कुछ तो दो, है ना, ये जरूरी है। हो रही थी जैसे कि मेरे से स्टडी नहीं हो पा रही थी, 2-3 डे से टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने प्रथम प्रभु जी से ये बात की, अब मुझे थोड़ा समझ आया कि मैं फालतू में ही और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है। तो आज हमने सेशन से पहले एक चीज़ डिस्कस की थी विच इज़ कंसिस्टेंसी। तो वो आपको बहुत बढ़िया काम आएगी वो चीज़, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो थोड़ा मतलब प्री सेशन टॉक्स में बात हो गई उसके बारे में। आपको ज़रूरी है कि आप, है ना, स्मॉल स्टार्ट करो। आप सभी ये कर सकते हो। पेपर पे लिख लो आपको दिन भर में क्या क्या करना है, पेपर में लिख लो। और जब तक वो काम पे सब पे टिक नहीं लग जाता तब तक फ़ोन को हाथ मत लगाओ, तब तक टीवी मत चालू करो। आपके वो सारे काम ख़त्म हो जाएं, फिर अपने बचे हुए टाइम में जो मर्जी आए करो। और उन्हीं कामों में आपके 16 राउंड चैंटिंग, या फिर 4 राउंड 2 राउंड जितने भी आप करते हो उतने राउंड चैंटिंग। और जितनी देर की आप बुक रीडिंग सोचते हो, 30 मिनट्स 15 मिनट्स टाइमर लगा के रीडिंग कर लो, एटलीस्ट उतना तो रीड करो। फिर इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो आप और ज़्यादा रीड कर सकते हो। टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है। देखो ये मेरा वाइट बोर्ड है। अच्छा, अब तो मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। हरे कृष्णा।